कल हमने सारणी की हेल्प से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला होता है कि सारणी की हेल्प से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर किसी हमने बताया था कि किसी त्रिभुज के शीर्ष अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं तो त्रिभुज जो बनेगा इनसे उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। इस सारणी को हेल्प कर लेंगे तो जो मान आएगा वो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल को डिनोट करेगा, जिसके शीर्ष क्या हो x1 y1 x2 y2 x3 y3। आज हम इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो किसी क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से हल किए जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक, एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। पहला शीर्ष दिया हुआ है -2, 4, दूसरा दिया हुआ है 2 6 और तीसरा दिया हुआ है 5, 4। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष हमें दिए गए हैं। ठीक, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वही फार्मूला लगा देंगे, क्या होगा 1/2 x1 -2 x2 और x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। इस सारणी को सॉल्व कर लेंगे। अब चाहो तो प्रॉपर्टी से कर लो, चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर लो स्टार करके। जैसे इन दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं या यहाँ पे दोनों घटा सकते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए R2 को लिखते हैं R2 R1 और R3 को लिखते हैं R3 R1। चाहो तो ऐसे ही कर लो, चाहे तो सॉल्व कर लो, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 1/2 R1 ऐसे लिखा नहीं दिया, R2 R1 2 -2 यानी कितना हो जाएगा 4, 6 और -4 -10, 1 -1 0। R3 R2 5 में से 2 है 3, 4 में से -6 यानी 10 और 1 में से 1 गया 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2 और ये हो जाएगा आपका 3 1 यानी ये माइनस में आएगा, नहीं प्लस में आएगा, 3 1 4 प्लस में आएगा, ये छुपेगा आएगा 4 3 -10 10 हो जाएगा 1/2 और 40 और प्लस 30 प्लस 30 70/2 यानी 35 वर्ग इकाई। तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सारणी की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। ठीक, यदि शीर्ष 2 4 3 -2 और k 5 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 13/2 है तो k का मान बताओ। एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं शीर्ष, a दिया हुआ है 2, 4, b दिया हुआ है 3 -2 और c दिया हुआ है k, 5 ये दिया है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 13/2 वर्ग इकाई। ठीक, अगर हम फार्मूले से निकालें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो क्या आएगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, अब हम इससे क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों क्षेत्रफल को क्या करेंगे बराबर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। अब हमने इसमें क्या करते हैं उससे विस्तार से कर देते हैं, चाहे तो प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, हम इसके अलावा ले लेते हैं। तो पहले आएगा -1, तो जब -1 लेंगे तो ये छूटेगा 3k -2 5। फिर क्या लेंगे, ये कौन सी पोजीशन है 3 2 5, ठीक है थी पहला तीसरा यानी प्लस होगा। ठीक, और यहाँ पे दूसरी जो तीसरा यानी माइनस होगा, -1
अब देखो ये छुपेगा ये छुपेगा, तो 2k 4 5, फिर आएगा प्लस, जब प्लस आएगा +1, तो ये छुपेगा ये छुपेगा, आएगा 2 3 4 -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 15 + 2k -1, 10 - 4k और +1 -4 -12, ये आ जाएगा। ये 1/2 15 + 2k -10 + 4k और -16, 1/2 6k और ये बचेगा -1 -11, ये आ जाएगा। तो ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिला, 1 व 2 से 13/2 = 1/2 6k - 11, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6k बराबर क्या आ जाएगा, 11 उधर आ जाएगा, 13 + 11 यानी 24, इम्प्लाइज दैट k = 2। तो k की वैल्यू निकालनी थी, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था, आराम से, ठीक है, बात क्लियर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या हुआ था, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, दोनों को बराबर कर दिया, k की वैल्यू निकल गई, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है a0 b0 b तथा x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए, ठीक है। इसको भी सारणी की हेल्प से ही करना है, ठीक। एक बिंदु ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख, ठीक है, क्या है, संरेख। तो इस त्रिभुज संरेख है तो सिद्ध करना है ये a, 0 0, b और x, y, इसका नाम दे देते हैं a b c। चूंकि बिंदु a, 0 0, b व यहाँ पे लिख देते हैं a और ये b है और वह c x, y संरेख, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 0, ठीक। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सारणी की हेल्प से अगर निकालेंगे तो a 0x और ये आ जाएगा 0by 1 1 1, ये आ जाएगा बराबर किसके होगा, 0 के, क्योंकि जब एक ही रेखा में तो त्रिभुज बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक। तो 1/2 और इसको सॉल्व कर लेते हैं, a लेंगे जब तो आएगा by 1 1, ये 0 ही हो जाएगा। फिर x लेंगे तो x लेंगे तो ये छुपेगा ये छुपेगा, आ जाएगा 0b 1 1 = 0, 1/2 ये हो जाएगा a b - y x, 0 हो जाएगा, 0 - b = 0 और ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, ab - ay - bx = 0। उनको लाना है, अब इसको इस साइड में ले जाएंगे, bx + ay, ठीक, ab इधर ही रहने देंगे बराबर ab, या ऐसे भी लिख सकते हैं bx + ay = ab। ये हमको क्या करना था, नोट करना। आई बात समझ में। तो इसके क्वेश्चन में कुछ खास नहीं करना है, बस सीधा सीधा फार्मूला आपको पता हो सारणी वाला, उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक, बात क्लियर है। अब आता है अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन है सारणिकों का प्रयोग करके ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का समीकरण निकालें। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इस रेखा का समीकरण निकालना है, इस रेखा का क्या करना है, समीकरण निकालना है, ठीक। सारणिकों का प्रयोग करके ए और बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब आगे क्या है, और ए का मान, तो पहले हम इतना करते हैं, इसका समीकरण ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं, माना रेखा ए बी पर बिंदु सी x, y स्थित, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, C, ठीक।
तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सारणी की हेल्प से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 x1 x2 x3, ठीक, y1 y2 y3 1 1 1, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो 1/2 जब इसके अलावा सॉल्व करेंगे तो पहले 0 होगा, ये बचेगा 1 बचेगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 1x3y इक्वल टू 0। तो 2 क्यों कर जाएगा? 0 हो गया, ये जाएगा y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा? रेखा का समीकरण। अतः रेखा AB का समीकरण y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक, अब क्लियर है? अब देखते हैं, एक चीज और पूछा है, कह रहा है और k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु D इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल एक बिंदु D है, एक बिंदु D का निर्देशांक k का मान 0 है। इस प्रकार है D कि जो त्रिभुज ABD बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है? 3 वर्ग इकाई। D एक बिंदु है, फिर देखिए ध्यान से सुनना, और k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु D है। D इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD जो है उसका क्षेत्रफल क्या है? 3 वर्ग इकाई। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग इकाई, का क्षेत्रफल क्या है? 3 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 इज इक्वल टू 3 वर्ग इकाई, ठीक। 1/2 इसको सॉल्व करेंगे इसके अलावा, तो 3 जब माइनस में रहेगा तो माइनस में रहेगा तो ये छुपेगा, क्या बचेगा? ये छुपा और ये छुपा, 0 के 1 1 इक्वल टू 3, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 या माइनस 3/2 और 0 माइनस के इक्वल टू 0, तो 3k इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू k का मान निकल गया। अगर कोई बिंदु D है इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या हो? k, ठीक, बात क्लियर है? तो इस तरह इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले, इसी टाइप, इन्हीं जो 4 हमने क्वेश्चन कराए हैं इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है। और इन एक्सरसाइज, इस क्वेश्चनों को अगर ये क्वेश्चन जैसे हमने संरेख वाला क्वेश्चन किया वो होगा, k का मान निकालने वाला होगा वो होगा, 3 सीरीज दिए हैं और क्षेत्रफल निकालना है वो होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे चौथा क्वेश्चन कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। 5वां क्वेश्चन है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष हैं 8 - 3 -2, 5 4, 3 व 1, 5। हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अभी तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया था, तो एक चतुर्भुज है, क्या है? चतुर्भुज है, A B C D। A का निर्देशांक 8 - 3 है, B -2, 5 है, C 4, 3 है और D 1, 5 है। इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है इस चतुर्भुज का। तो अगर हम इसको मिला दें तो ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सारणी की हेल्प से निकाल सकते हैं, तीनों चीज पता है। और इसी तरह इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। दोनों के क्षेत्रफलों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। इसका क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 प्लस हाफ ए सी डी का क्षेत्रफल x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ देंगे तो हो जाएगा। वही काम करते थे इसमें। R2 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1 और R3 को लिख सकते हैं R3 माइनस R1, दोनों में R2 दोनों में एक काम कर देंगे तो आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 R1 ऐसे लिखा रहता है 8 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10 5 और ये प्लस 8 हो जाएगा, अंतिम 8 1 में से बन गया 0। 4 माइनस 2 4 माइनस माइनस 2 यानी 6 3 माइनस 5 माइनस 2 1 माइनस 1 0 प्लस हाफ यहाँ पे भी वही काम 8 माइनस 3 1 और फिर आ जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 4 3 प्लस 3 6 1 माइनस 1 0 1 माइनस 4 माइनस 3 5 3 बचेगा 2 1 में से बन गया 0। अब इसको इसके अलावा सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 जब ये लेंगे हम 1 तो साइन क्या आएगा 3 1 4 यानी प्लस आएगा, ठीक प्लस आएगा तो इसका माइनस 10 6 8 माइनस 2 ये आ जाएगा, ठीक बस इतना ही आएगा। और यहाँ प्लस हाफ और यहाँ क्या आ जाएगा, जब 1 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा -4 -3 6 2, ठीक हाफ ये हो जाएगा 10 गुना 20 और माइनस 8 48 प्लस हाफ ये हो जाएगा -8 और प्लस 18 ये हो जाएगा 1/2 कितना बचेगा -18 और ये 1/2 10, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलना है तो वो निगेटिव कभी नहीं होगा, ये कितना आ जाएगा -9 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा 9 और यहाँ +10 बाई 5 2 यानी 5 कितना हो जाएगा 14 वर्ग इकाई। बात क्लियर है? तो आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लग जाने चाहिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल के अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, संरेख के चतुर्भुज के और t की वैल्यू निकालने वाला यही सब टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सेंड कर देंगे, उसको लगा लीजिएगा। फिर हम कल उपसारणिक और इन सब के बारे में वो वेक्टर ज्वाइंट मैट्रिक्स ये सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए